दिल की। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। अब देखो बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम 13.2 के 9वें सवाल में। बेटा देखो, आपके पास बुक्स नहीं है तो बार बार कहना नहीं पड़े मुझे, आप है ना क्वेश्चन को भी एक बार उतार के रखो बेटा। अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो भी उतार कर लो बेटा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपके पास होंगे, पीडीएफ फाइल बार बार खोलोगे फिर क्वेश्चन देखोगे, इससे ज़्यादा सामने में बेटा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, हल करने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात, फॉर्मूले सूत्र इसके याद करके रखो। देखो बेटा, थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी, बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का 500 पृष्ठीय, 500 पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, एक ही बात है, ठीक है। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास है 4.2 मीटर, ऊंचाई है 4.5 मीटर। एक क्वेश्चन। दूसरा है इसी का, किस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा। और इस्पात टंकी जब बनाते हैं तो उसकी कटिंग में कुछ भी मोड़ तोड़ करते हैं तो 1/12 भाग, कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, तो उसमें इस्पात कितना लगा। तो पहले ज्ञात करते हैं। देखो, आपके पास टंकी का व्यास है, टंकी का व्यास है बेटा 4.2 मीटर, तो त्रिज्या व्यास की आधी, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो 4.2 का आधा 2.1 मीटर। और टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई बेटा, टंकी की जो ऊंचाई है वो है आपके पास 4.5 मीटर है, ठीक है। अब हम इसका हल करते हैं। पहला, टंकी का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh, ठीक है, 2πRh। 2 का 2, पाई का मान 22/7 बेटा, r है आपके पास 2.1, h है आपके पास 4.5, 7 तिया 21, कट गया बेटा 0.3 बार। अब आपके पास बचा 2 × 22 × 0.3 × 4.5। अब पहले 22 तिया 66, ठीक है बेटा। अब 45 को 3 से गुणा करते हैं तो 5 तिया 15, 5 80, 4 तिया 12, 1 13, 0.1 इसका और 1 इसका, दो संख्या बाद 1.35। अब 66 को 1.35 से गुणा करते हैं। देखो, एक बार पॉइंट भूल जाते हैं, 66 की गुणा करते हैं, 6 पंजा 30 की जो हासिल 3, 6 तिया 18, 3 21 का 1 हासिल पाई 2, 6 और 2 8। दोबारा 6 पंजा 30 की जो हासिल 3, 6 तिया 18, 3 21 का 1 हासिल 2, 6 2 8, 0 1 8 1 9 8, अर्थात 8 9 10, 0.1 दो संख्या बाद, अर्थात 89.10 वर्ग मीटर। दोबारा देखो, टंकी का व्यास है 4.2 मीटर, त्रिज्या व्यास की आधी 2.1 मीटर, टंकी की ऊंचाई है 4.5 मीटर, टंकी का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टंकी का वक्र पृष्ठ, टंकी का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r 3.1 सॉरी 2.1 और h है 4.5, ठीक है। अब देखो 7 से 2.1 गया 0.3 बार, अब बचा 2 22 0.3 4.5, इनकी गुणा करते हैं तो 22 तिया 66 हो गए, 3 को 45 से गुणा कर दी 135.1 और 1 दो संख्या बाद लगा दिया। अब 66 को 1.35 से गुणा करते हैं तो 89.10 वर्ग मीटर, अर्थात टंकी का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल है 89.10 वर्ग मीटर। अब देखो, एक माइनर सी गलती होगी, 22 से 66 नहीं होता, सॉरी है 22 दूनी 44। अब 44 को 1.35 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 पंजा 20 की 0 हासिल 2, 4 तिया 12 2, 14 4 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 4 पंजा 20 की 0 हासिल 2, 4 तिया 12 2, 14 4 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 0 4 9 5। ये हो गया आपके 59.40 वर्ग मीटर, ठीक है बेटा, सॉरी 89.10 नहीं है, 59.40 वर्ग मीटर है, ठीक है। हाँ बेटा, दूसरा है टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा। आप देखो बेटा, टंकी को बनाना है, टंक बंद है, इसका मतलब टंकी बेलनाकार है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो बेटा हल, टंकी में लगा इस्पात, ठीक है बेटा,
टंकी बंद है इसका मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r है अपने पास 2.1, ठीक है बेटा, और h है अपने पास 4.5 प्लस 2.1। अब देखो 7 या 21 0.3 बार 22 दूनी 44 इंटू 0.3 इंटू, इनको जोड़ो बेटा, 5 और 1 6, 4 2 6, अब 44 इंटू 6 3 18 हासिल पर 1, 6 3 18 और 1 19, 0.1 और 1 2 संख्या बाद 44 को 1.98 से गुणा करते हैं, 198 को 44 से गुणा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 9 चौक 36 3, 39 का 9 हासिल 3, 4 3 7, 2 9 7, 2 9 2 11 हासिल 1, 9 1 10 7 17 7 हासिल पर 1, 7 1 8, दोबारा देख लो, 4 चौक 32 का 2 हासिल 3, 9 चौक 36 3, 39 9 हासिल पर 3, 4 3 7, 2 9 2 11, 9 1 10 7 17 हासिल 1, 7 1 8, अर्थात 87.12 वर्ग मीटर, ठीक है बेटा। ये तो एक टंकी में लगा इस्पात, यानी कि टंकी बंद है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r 2.1, h 4.5, r 2.1, 7 से 21 गया 0.3 बार, अब बेटा 22 दूनी 44, 0.3 और 4.5 और 2.1 जोड़ते हैं तो 6.6, अब 4 का 4 इसको गुणा करते हैं, 6 3 18, 18 1 19 9, 1.98, 1.98 को 44 से गुणा करते हैं 87.12 वर्ग मीटर। ये तो टंकी में लगा इस्पात है, और वो कहता है कि कुल इस्पात का 1/12 भाग जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो टंकी बनाने में नष्ट इस्पात क्या है बेटा, 1/12 इंटू कुल इस्पात। तो टंकी में कुल इस्पात कितना लगा, 1/12 इंटू कुल है लगा 87.12। अब देखो बेटा, अगर ये करता है तो काट देते हैं, 72 72 5 84, 7 बार गया, 87 में से 84 गए, 3 बचा 1, 12 का 12, 12 दूनी 24, 31 में से 24 गए बेटा, बच्चे 7, उतार लिया 2, 12 72, अर्थात 7.26, ठीक है। तो इस्पात नष्ट हुआ, इस्पात कितना नष्ट हुआ, 7.26 वर्ग मीटर। अब देखो ना, तो टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात, टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात, तो देखो बेटा, टंकी में लगा इस्पात प्लस नष्ट इस्पात, टंकी में लगा इस्पात प्लस नष्ट इस्पात। बेटा टंकी में तो लगा अपने पास 87.12 मीटर, प्लस नष्ट हुआ 7.26, और कुल हो गया 6 2 8, 2 1 3, 7 7 14 4 80, 8 1 9, 9 यानी कि 94.38 वर्ग मीटर, 94.38 वर्ग मीटर इस्पात लगा कुल। दोबारा देखो, टंकी में लगा इस्पात यानी कि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया था दोबारा। अब टंकी जब बनाते हैं तो उसमें इस्पात नष्ट होता है, कितना होता है, कुल इस्पात का 1/12 भाग, 1/12 यानी कि 87.12 का 1/12 भाग कितना बेटा, 7.26 आया, 12 का इसमें भाग दिया 87.12 में, तो 7.26 वर्ग मीटर। तो टंकी में लगा इस्पात, तो टंकी में लगा कुल इस्पात कितना, टंकी में कितना लगा प्लस नष्ट कितना हुआ, वो दोनों जोड़ दो, लगा और नष्ट, लगा 87.12, नष्ट हुआ 7.26, तो टोटल हुआ 94.38 वर्ग मीटर बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, तो
देखो आकृति 13.12 में आप एक लेफ्ट साइड देख रहे हैं। लेफ्ट साइड मतलब अपने वो पुराने जमाने में बल्ब वाला होता था ना, लैंप, साइड में छाया नहीं जाए, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढकना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास, इसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है बेटा वो 20 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे, यानी कि जब हमें इस कपड़े से ढकना है तो फ्रेम देखो खोखला होता है, अंदर की ओर भी मोड़ करके कपड़ा देना है, ऊपर से भी मोड़ करके कपड़ा देना है। ठीक है बेटा, खोखला जैसे कोई फ्रेम सेट हो, उसके अंदर और ऊपर दोनों ओर मोड़ करके कपड़ा देना। जैसे ये देखो, जैसे ये बक्से है, इसको अगर हमें ढकना है तो यहाँ सीधा नहीं चिपकाएगा, इसके अंदर की ओर मोड़ करके कपड़ा देना है। ठीक है, नीचे से भी इसको मोड़ करके कपड़ा देना है, यानी कि 2.5 मीटर अतिरिक्त कपड़ा देना दोनों तरफ। ठीक है बेटा, तो 2.5 मीटर कपड़ा दोनों और 2.5 सेमी अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। तो ज्ञात कीजिए कि लेफ्ट साइड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड का व्यास, लेफ्ट साइड का जो व्यास है बेटा वो है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट साइड की जो ऊंचाई है, लेफ्ट साइड की ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। अब अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा, अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा। देखो बेटा 2.5 मीटर तो सेंटीमीटर नीचे की ओर जाएगा प्लस 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि 5.0 सेंटीमीटर। तो अब कपड़े की कुल लंबाई, यानी कि देखो 30 तो पहले ही था, अब 2.5 नीचे की ओर छोड़ेंगे, 2.5 ऊपर छोड़ेंगे, तो 30 प्लस 5 यानी कि 35 सेंटीमीटर, ये इसकी हो गई। अब हमें ज्ञात करना है लेफ्ट साइड में लगे कपड़े का क्षेत्रफल। अब लेफ्ट साइड में कपड़ा कहां लगेगा बेटा? उसके केवल बाहर वक्र पथ पर, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड नीचे से भी खुला है, ऊपर से भी खुला होता है, खोखला होता है ऊपर बेलन की तरह। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेफ्ट साइड में जो कपड़ा लगेगा वो खाली बेलन के वक्र पृष्ठीय भाग पर लगेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर कितनी है बेटा 10 और एच आई 35, क्योंकि कपड़ा दोनों ओर छोड़ेंगे। 30 तो वैसे नहीं दिखता सीधा, 2.5 नीचे 2.5 ऊपर, इसका मतलब 35 हो गया। तो 7 से 35 गया 5 बार बेटा, बचा आपके पास 2, 22, 10, 5, 2 को 22 से 22 दूनी 44 बेटा। ठीक है, और 10 को 5 से 50, अब इसको इसकी गुणा कर दो बेटा, 0, 4 पंजा 20 की 0 80, 2 4 पंजा 20 और 2 22, अर्थात 2200 वर्ग सेमी कपड़ा लगेगा। दोबारा देखो, लेफ्ट साइड का व्यास है 10 सेमी, लेफ्ट साइड की ऊंचाई है 30 सेमी, अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा 2.5 नीचे के लिए, 2.5 ऊपर के लिए, इसका मतलब 5 सेमी। तो उस कपड़े की कुल लंबाई देखो यहां तक 30 होगी, 2.5 ऐसे 2.5 ऐसे, तो ये हो गया 35 सेमी। तो कपड़े की कुल लंबाई होगी 35 सेमी। तो लेफ्ट साइड में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, लेफ्ट साइड में जो कपड़ा लगेगा, ये लेफ्ट साइड है जैसे मान लो, तो इसमें कपड़ा कहां लगेगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर, यहां तो लगेगा नहीं क्योंकि अंदर से खोखला है, ऊपर भी खोखला है। तो लेफ्ट साइड में लगे कपड़े का क्षेत्रफल यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ 2πr/s, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r 10, h 35, 7 से 35 गया 5 और बेटा, 2 को 22 से 22 दूनी 2 × 22 × 10 × 5, तो 22 दूनी 44 और 10 पंजे 50, 50 को 44 से गुणा की तो 2200 वर्ग सेमी। तो कुल कपड़ा कितना लगेगा? 2200 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है।